बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास। हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन। हम लोगों ने स्टूडेंट्स 3.2 एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई है। इसके हमारे 3 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 4 और 6 है, ये दोनों ही बिल्कुल सेम मेथड से हैं। तो आज हम इस वीडियो में इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 4 और 6 कंप्लीट करेंगे। इन दोनों क्वेश्चन में जो चीज़ यूज़ हो रही है वो मैंने आपको पहले जब लॉगरिथम की डेफिनेशन हमने की थी ना, वहाँ पे मैंने आपको ये चीज़ समझाई थी कि जब कोई एक्सपोनेंशियल वैल्यू होती है, जैसे a रेज़ टू पावर x इज़ इक्वल टू y, यानी किसी चीज़ की कोई पावर और इक्वल y। जैसे हम 2 की पावर 3 खोल लेते हैं, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो ये 8 आ जाता है, आता है ना। 2 की पावर 3 खोलें तो 8 आ जाता है। तो ये एक्सपोनेंशियल वैल्यू है, यानी किसी की कुछ पावर और वो पावर खोलें तो कोई वैल्यू। तो लेकिन कभी कभी ऐसे भी होता है कि किसी की बहुत बड़ी पावर होती है, जैसे 2 ही की पावर अगर हम खोलें 100। अब ये तो नहीं कि खुलेगी नहीं, खुल तो जाएगी, लेकिन बहुत बड़ी वैल्यू आएगी और बहुत टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो ये टाइम बचाने के लिए हम जो है लॉग का मेथड यूज़ करते हैं, यानी वो चीज़ जो बहुत ज़्यादा टाइम लेती है वो इजीली लॉग के मेथड से हो जाती है। तो इसी तरह से जब ये एक्सपोनेंशियल वैल्यू है, इसका जब हम लॉग लेते हैं तो वो क्या आता है, लॉग ऑफ y इन बेस a इज़ इक्वल टू x। अब इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म और इसको कहते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म, ठीक है। ये दोनों फॉर्म हमने जो है यूज़ करनी है अब इन दो क्वेश्चंस के अंदर, क्वेश्चन नंबर 4 और 6 में। यहाँ पे देखें 3 प्लेसेस हैं, एक ये बेस है, उसकी कुछ पावर है और फिर ये वैल्यू है। ये 3 प्लेसेस हैं, यहाँ पर भी लॉग की, जिसका लॉग है, फिर बेस है और ये है। तो इन 3 प्लेसेस में वो कहीं ना कहीं अननोन छुपा देता है और वो अननोन हमें फाइंड करना होता है, ठीक है। कभी वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म देता है तो हम उसको लॉग में कन्वर्ट करके उसका अननोन फाइंड कर लेते हैं। कभी वो लॉग फॉर्म में देता है तो हम उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करके उसकी अननोन वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें मैं आपको हर प्लेस का एक क्वेश्चन करवाऊंगी। सबसे पहले आप देखें ये फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट क्या है, लॉग ऑफ 81, लॉग ऑफ 81 इन बेस 3 इज इक्वल टू एल। ये इसका फर्स्ट पार्ट मैं ले रही हूँ, लॉग ऑफ 81 इन बेस 3 इज इक्वल टू एल। अब देखें यहाँ इस प्लेस पे अननोन एल की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, ठीक है। तो अब ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 रेज़ टू पावर एल इक्वल टू 81। ये बेस की पावर ये और ये इक्वल, ठीक है ना। लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मैंने कन्वर्ट किया है। अब जब यहाँ पर नीचे बेस में 3 है तो हम कोशिश करेंगे कि ये जो वैल्यू है ये भी 3 की कोई पावर आ जाए। तो इसकी प्राइम फैक्टर आप कर ले, 81 को आप जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये 3 की कोई पावर आ जाएगी। 3 2 द 6, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और ये 3 1 ज़ा 3, 1 2 3 4, यानी 3 की पावर ये 4 है। 81 जो है ये 3 की पावर 4 है और ये 3 की पावर एल है। अब यहाँ पे देखें बेसिस सेम हो गए, जब बेसिस सेम हो जाएं तो पावर भी सेम होती है, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल वैल्यू का रूल है कि अगर बेसिस सेम हो तो पावर सेम हम ले सकते हैं, अगर पावर सेम हो तो हम बेसिस को सेम ले सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर L इज़ इक्वल टू 4 ले लेंगे, ठीक है। यही इसकी अननोन वैल्यू की जो है आंसर है। ये आ गया इसका फर्स्ट पार्ट। अब एक और प्लेस में देखते हैं ये वाला, इसी का सेकेंड पार्ट, लॉग ऑफ 6 इन बेस a इज इक्वल टू 0.5। सेकेंड पार्ट इसी का क्वेश्चन नंबर 4 का ही सेकेंड पार्ट, लॉग ऑफ 6 इन बेस a इज इक्वल टू 0.5।
5। अब देखें वो वैल्यू को चेंज करके या कुछ थोड़ा सा डिफरेंट दिखा के आपको कंफ्यूज कर रहा है तो आपने परेशान नहीं होना, आपने डायरेक्ट उसको सिर्फ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। तो ये हम लेंगे, ये लॉगरिथमिक फॉर्म है तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेंगे। ये बेस की पावर ये 0.5 इक्वल 6। अब ये 0.5 जो है अगर इसको मैं डेसिमल वैल्यू को फ्रैक्शन में चेंज कर लूँ तो ये क्या आ जाएगा, इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे तो 5/10 आ जाएगा इक्वल 6। अब इसको काट लें, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, यानी ये a की पावर 1/2 आ गया इक्वल टू 6। और 1/2 आपको पता है 1/2 जो है वो किसकी वैल्यू होती है, अंडर रूट की वैल्यू होती है। और जब हम अंडर रूट को ख़त्म करते हैं, स्क्वायर रूट को ख़त्म करते हैं तो हम जो है उसका स्क्वायर ले लेते हैं। स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये स्क्वायर रूट है तो इसका स्क्वायर ले लेंगे ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे ये मैंने इसका स्क्वायर अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे और a की वैल्यू, इसका स्क्वायर आ जाएगा 6 6 ज़ा 36, ठीक है। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो गए। ये इसका थर्ड पार्ट था। एक पार्ट में आपको अब नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है वो भी बिल्कुल इसी तरह है। वहाँ पे उसने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी वो अननोन अब x है। यहाँ पे तो वो l m n कुछ इस तरह से दे रहा था ना, तो अब आपको यहाँ पे वो x दे रहा है डिफरेंट प्लेसेस पे और वही हमने फाइंड करना है। एक और ये इसका 4 पार्ट भी देख लें, ये थोड़ा सा शायद आपको कंफ्यूज कर दे, तो वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर डस्टर कहाँ गया जी, अच्छा जी, इसको ऐसे साफ कर लेते हैं। ये इसका 4 पार्ट, ये क्वेश्चन नंबर 4 का ही 4 पार्ट क्या है, 10 की पावर p इज़ इक्वल टू 40। देखें अब उसने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपको दिया है, तो अब हम क्या करेंगे, जाहिर है p पावर में है, कैसे फाइंड करें, तो हम इसका लॉग ले लेंगे बाय अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो जैसे ही ये पावर पे लॉग अप्लाई होगा तो पावर बाहर आ जाएगी बाय थर्ड लॉ। तो क्या हो जाएगा, यहाँ लिख लें बेशक, बाय अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, p बाहर लॉग ऑफ 10 लॉग ऑफ 40 इन बेस 10, ठीक है ना। ये बल्कि इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉग की फॉर्म में लिखें तो लॉग ऑफ 40 इन बेस 10 इज़ इक्वल टू p, ठीक है। ये जब हम लॉग अप्लाई करेंगे तो लॉग इसकी, ये जो लॉग एक्सपोनेंशियल वैल्यू है इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे तो लॉग ऑफ 40 इन बेस 10 इज़ इक्वल टू p। अब 40 का लॉग निकालना है हमने, बिल्कुल जैसे हम पहले लॉग निकालते हैं टेबल से, तो इसकी टेबल वैल्यू निकालेंगे। अब इसमें देखें सबसे पहले हम करेक्टरिस्टिक देखते हैं, तो रेफरेंस यहाँ पे है, डेसिमल यहाँ पे है, तो करेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा इसका 1। मेंटीसा इसका क्या होगा, 40 को 0 में देखना है, लॉग टेबल में 40 ये है हमारे पास, ये आ गया 40, ये देखें 40 को किस में देखना है, 0 में, तो ये है 60 21, मेंटीसा 60 21, ये इसका मेंटीसा आ गया। यानी हमने जब इसके ऊपर लॉग अप्लाई किया 40 पर, तो 40 का लॉग हमने ये, अब हम इसको कंबाइन करके लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 1.6021, ठीक है, इज इक्वल टू p। ये तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू निकल आई, यानी हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ इसका लॉग निकाला, तो वो जाहिर है इक्वल टू p है, तो जो भी आंसर आएगा वो उसका p का आ जाएगा, ठीक है ना। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो ये था जी इसका क्वेश्चन नंबर 4 का कौन सा 4 पार्ट, ठीक है। अब ये भी बिल्कुल सेम वे में इसी तरह से हैं। देखिए यहाँ पे x इस प्लेस पर है,
यहाँ x बेस में है, यहाँ भी x इधर है, यहाँ x, ये बिल्कुल इसी तरह से जैसे हमने लॉगरिथमिक फॉर्म में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट तो आ जाएगा। ये वाला कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट, ठीक है। क्या है? log ऑफ 8 इन बेस 64 इज इक्वल टू x ओवर 2। अब देखो ये थोड़ी सी फ्रैक्शनल सी फॉर्म दे दी, तो इसमें परेशान नहीं होना। ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में फ़ौरन से कन्वर्ट करेंगे। 64 की पावर x ओवर 2 इक्वल 8। अब ये x ओवर 2, नीचे वाला जो 2 है, ये यहाँ पे कोई पावर अगर 2 आ जाए तो उससे कैंसिल हो जाएगा। तो 64 को देखें, किसी का स्केयर है, यस 8 का स्केयर है ये, तो 8 का स्केयर x बाय 2 इक्वल 8। तो पावर की जब कुछ पावर होती है ना, तो वो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो 8 की पावर ये 2 मल्टीप्लाई x बाय 2 इक्वल 8 की पावर, यहाँ कोई भी पावर नहीं है तो इसकी पावर 1 है, यानी ये 2 नीचे वाला ऊपर वाले 2 से कैंसिल हो गया। तो x की पावर 8 की पावर x इक्वल 8 की पावर 1, ठीक है। अब कुछ देखें तो नीचे बेस सेम हो गई है, तो इसका मतलब है हम पावर को भी सेम ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई? 1, ठीक है। अगर आप यहाँ पे कुछ वर्डिंग लिखना चाहें, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहें, दिखाना चाहें, तो आप यहाँ पे लिख सकती हैं कि बेसिस आर सेम सो दी पावर्स आर सेम। यहाँ पे लिखें पावर्स आर सेम इम्प्लाइज करके, ठीक है। बेसिस आर सेम, दिस इम्प्लाइज पावर आर सेम, ठीक है। अगर आप किसी चीज़ की पावर सेम नज़र आ रही हैं तो आप लिख सकते हैं कि जी पावर आर सेम, दिस इम्प्लाइज बेसिस आर सेम, राइट। तो ये आज हमने क्वेश्चन नंबर 4 और 6 ये हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाकी पार्ट्स आप करेंगी। सब में यही चीज़ यूज़ हो रही है, यही कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है कि किस तरह से आप उसकी लॉगरिथमिक फॉर्म और उसकी जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है ये चेंज करते हैं। ये देखें यहाँ पर पेज में यही चीज़ दिया हुआ है, पेज 59 एक्सरसाइज 3.1 से बिल्कुल नीचे जहाँ लॉग की डेफिनेशन है उसके बिल्कुल नीचे ये पेज में दोनों फॉर्म्स को इंटर कन्वर्ट करके दिखाया गया है कि अगर ऐसे हो तो ऐसे कर सकते हैं आप, और अगर ये हो तो इसको यू एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फॉर फाइंडिंग द अननोन वैल्यू वी कैन इंटरचेंज these two conditions of the logarithm, right? I hope you have cleared these two question number 4 and 6 exercise 3.2. In the next video we complete the last question number 5 which is different than these two. Allah Hafiz.